गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सेलरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे और उसके पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मोशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। पिछले वीडियो में बताया गया था वेलोसिटी के बारे में। आज हम लोग वेलोसिटी में मोशन कब मोशन पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा देखेंगे इसको। तो टॉपिक तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही। तो पहला जो है ग्राफ वीटी ग्राफ जो है इसमें फर्स्ट ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस v naught time and this plot is velocity, time versus velocity versus time. X axis represent time represent x axis and velocity represent y axis. इन दोनों में हम लोग ये देखेंगे। इसमें इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि मोशन पॉजिटिव है, लगातार बॉडी पॉजिटिवली मूव कर रही है और एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव है। सो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, दिस ग्राफ इंडिकेट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये ग्राफ ये बता रहा है कि बॉडी का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इस तरह का ग्राफ आपको बताया जा चुका है ये एक्सेलरेटेड कंडीशंस। सेकेंड वन बाय वन इसको आप जैसे बनाया जा रहा है वैसे आप इसको अपनी कॉपी पे डालेंगे। सेकेंड एक्स वाई इट इज द वेलोसिटी, इट इज टाइम, यहां पर आपका इनिशियल था और फाइनल ये दैट इज v। ये ग्राफ ये बता रहा है कि फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। मोशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है बट वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। Acceleration is negative and motion in positive direction. मोशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन क्या है निगेटिव है बिकॉज टाइम इंक्रीज बट वेलोसिटी डिक्रीज। थर्ड ग्राफ आपका इसी का जस्ट है रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे आप। वहां पर मोशन नेगेटिव तो होगा ही, साथ साथ आपका एक्सेलरेशन जो है वो भी नेगेटिव, दोनों लोग नेगेटिव होंगे। पहले वाले में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मोशन इन पॉजिटिव। मोशन दोनों में पॉजिटिव ही चल रहा है बट acceleration is positive. Acceleration positive indicate the condition accelerated conditions and acceleration is negative indicate the acceleration negative that indicate the motion body retarded। उसको क्या कहेंगे हम लोग retarded conditions के बारे में कहेंगे। अब यहाँ पर मोशन अगर नेगेटिव भी हो जाए
और एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाए तो प्लॉट हम लोग को नेगेटिव लेकर ही चलना पड़ेगा। जैसे थर्ड आप लोग देखें, थर्ड ग्राफ को, थर्ड ग्राफ ये बताता है, अब उसमें मोशन भी नेगेटिव लेकर चलना है आपको। y वर्सेस है x, एक टाइम ही बताएगा, ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, और ये वेलोसिटी। तो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ जब निगेटिवली शो करे, ये ओरिजिन है आपका, निगेटिवली शो करने का मतलब है जब आप इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाया गया हो, ये वेलोसिटी पहले v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी, ये ग्राफ ये जो है कुछ इस साइड से है, यहां से ले लेंगे हम। इनिशियली ये आपका v नॉट है और फाइनल जो वेलोसिटी है that is the v, और एक्सिस इज माइनस टेकन टाइम। यहां पर वेलोसिटी जरूर इंक्रीज कर रही है लेकिन निगेटिवली हो रहा है, तो मोशन भी निगेटिव, मोशन का जो डायरेक्शन आएगा वो भी निगेटिव और साथ साथ एक्सेलेरेशन भी निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन निगेटिव, मोशन इन निगेटिव डायरेक्शन। प्लॉटिंग करने के लिए दे दिया जाता है कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो और मोशन जो है भी वो भी निगेटिव हो, तो ये प्लॉट आप बनाएंगे। ये रिटार्डेड कंडीशन का ये भी है। फोर्थ वाले में क्या है कि उसमें दो चीजें होती हैं, दो टाइम इंटरवल कंज्यूम होता है। फोर्थ वाला देख लिया जाए, ये आपका थर्ड था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगेन इज फोर्थ। फोर्थ में आपको इस तरह से दिखा देना है, दो टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे आप। एक T2 और एक T1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से बॉडी चली है। तो उस समय तक तो बॉडी जो है 0 से T1 तक पॉजिटिव मोशन में है, but T1 to T2 moves opposite in direction. Body moves motion of an object with negative acceleration that changes direction at time T1. इसका जो T1 पर है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। शुरू में तो आपका 0 से T1 के बीच में एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। 0 to T1 time, acceleration is negative. At T1 time, direction at T1 changes the direction. Motion of an object with negative acceleration between 0 to T1, it moves at positive x-axis. The direction पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 से T1 के बीच में मूव्स, मोशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, एक्स डायरेक्शन। बट T1 टू T2 टाइम जो है आपका T1 है T2, T1 और T2 के बीच में जो मोशन होगा वो आपका मोशन जो है इट मूव द अपोजिट डायरेक्शन।
ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। T1 and T2 it moves in opposite direction, moves in T1 to T2 moves between लिखेंगे आप T1 to T2 between T1 to T2 an object moves in opposite direction 0 to T1 between 0 to T1 acceleration is negative, velocity is decreases, and with negative acceleration, but at time T1 direction change, at time T1 यहाँ तक बॉडी आई इनिशियली, आने के बाद T1 के बाद ये प्लॉट जो है वाई एक्सिस का है, निगेटिवली जो है बढ़ने लगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है इसमें इस प्लॉटिंग में आपको वेलोसिटी जो है यहाँ की जो वेलोसिटी मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज द v, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। ये चार ग्राफ हैं, चारों ग्राफों का स्टडी आपको करनी है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन के इफेक्ट को। पूरा पोजीशन टाइम ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा देखना है एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बाद इस चैप्टर का रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेंगे आप, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं वो लगा लेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मोशन में प्लेन चलेगा। बड़ा चैप्टर है मोशन में प्लेन। हाँ, ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, हालांकि इसको पढ़ना नहीं है लेकिन लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन इफेक्ट इसका क्या होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपका पोजीशन है, ये टाइम है। इसमें कुछ इस तरह से प्लॉटिंग की जाती है। एक प्लॉटिंग इस तरह से बनेगा, वाई एक्स जैसे प्लॉटिंग करेंगे आप। और थर्ड वाला जो बनेगा वो इस तरह होगा, एक्स वाई। इसमें तीन प्लॉट है, फर्स्ट प्लॉट, सेकेंड एंड थर्ड। ये भी पोजीशन है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोजीशन, इज अ टाइम, एक्स एक्सिस टाइम प्लॉटिंग हो रही है और वाई एक्सिस पर पोजीशंस। इसमें आपको एक्सेलरेशन देखना है। शुरू में यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव दिखाया जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखाया जाता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो दिखाया जाता है। एक जगह पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन। आपको यही समझना है कि क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्यों नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेटेड कंडीशन, नेगेटिव का मतलब रिटार्डेड कंडीशन।
और एक्सेलरेशन 0 का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पे जाएंगे आप। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इन फर्स्ट ग्राफ, इन फर्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, in first journey the body moves and velocity decreases. In first time velocity decreases, but after some time velocity of body increase. Final is greater than initial. Finally final velocity is greater than the initial velocity. बॉडी जब शुरू से मूव कर रही है तो उस समय वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, शुरू से घट रही है, लेकिन कुछ समय बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आफ्टर सम टाइम इंक्रीज कर गई। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, सो रिजल्ट इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेटेड कंडीशन। बट इन केस ऑफ सेकेंड ग्राफ में ये है कि फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीज बट आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज। शुरू में तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा लेकिन आफ्टर सम टाइम डिक्रीज करेगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। But in case of so acceleration is negative, velocity decreases because the definition of acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Acceleration A is equal to final by minus initial, v2 minus t. So delta v upon delta t. Delta t tends to 0 and limits v by t. यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यही मेन इक्वेशन है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए। वो जो आप v इक्वल टू u प्लस at करते हैं, s इक्वल टू u प्लस r स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज द यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो मोशन इक्वेशन होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो जाए, वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तब वो उसको उस मोशन इक्वेशन को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। खैर ये देखा जाए, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, शुरू में इंक्रीज किया, बाद में डिक्रीज किया, सो फाइनल इज लेस देन द इनिशियल, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और कंडीशन इज रिटार्डेड कंडीशन। बट इन केस थर्ड, पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स a straight line. A straight line increase velocity increase, that position increase, that time increase, so body moves constant velocity. Body moves constant velocity, so no change in velocity, then acceleration is 0. It is clear? ये तीनों इंपॉर्टेंट पोजीशन टाइम ग्राफ हैं। इसमें पॉजिटिव क्यों मिला, इसमें नेगेटिव क्यों मिला और इसमें आपका 0 क्यों मिला, यही तीन प्लॉट हैं आपके पोजीशन टाइम के। हालांकि पोजीशन टाइम ग्राफ पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक छोड़ दिया गया है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उससे कोई रिलेशन नहीं हो। आगे चल के कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दूसरे से और इंटरकनेक्ट है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने देखा कि वेलोसिटी बढ़ रही है, फाइनली इंक्रीज, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, फाइनली डिक्रीज, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज 0. इट इज क्लियर? ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इसके आपके बुक में पोजीशन टाइम ग्राफ का कुछ प्लॉट और दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको भी देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे अंडर ग्रेविटी मोशन के, और जो है रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। और मोशन इक्वेशन प्रूफ हो ही गया है, रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक बचता है, सेम आपको पढ़ना ही नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानेंगे हम लोग और उसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।